संधि में खुद में ही संधि है। पहली बात तो ज्ञान ना जाड़ियो ज्यादा। ज्ञानी बनना है, एक नौकरी लागनो है। नौकरी लागनो है तो पर्याप्त है ये चीजें। ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी बाद में बन जियो, नौकरी लागे बाद में नहीं। मैं थान किताब बता दूंगा, बिम ज्ञानी बन जियो। बाकी आपके लिए बताएं उतना पर्याप्त है, 2 या 3% लगभग आओगा, आराम अंग अंदर ही थान मिल जाओ। सिर्फ स्वर संधि थोड़ी सी टफ है, क्योंकि स्वर संधि में आपका अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि स्वर संधि में पंगो हुआ एक मात्रा छोटी या बड़ी का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी में नहीं रखना, ना व्यंजन में रखना है ना विसर्ग में रखना है। दूसरी बात यह कि प्रत्येक शब्द की संधि नहीं होती है, क्योंकि कई तो बहुत सा विद्वान का जी किंग बाइलियो नाम अनीता है तो संधि काटेगा, ए प्लस नीता बराबर अनीता, आपके नाम में संधि काटने ला जा। अरे हर शब्द की संधि नहीं होती। जो हम शब्द बोलते हैं उन्हें मुश्किल से 60% शब्दों की ही संधि होती है। आप उन्हीं का हर चीज की संधि बनानी चालू कर देगा। संधि 3 प्रकार की है, सबको पता है। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, विसर्ग कर दियो, कोई क्रम थोड़ी है व्यंजन, एक ही बात है, लो व्यंजन लिख दियो फिर तो राजी हो नहीं। 3 प्रकार की संधि है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले स्वर पढ़ेगी, था नहीं पता है स्वर ही पढ़ेगा। स्वर कितना है बताओ, अरे डट जाओ, आओ तक अंग है फिर और जाओगा कि होगी, बीच में प्लस आएगा, सबको पता है। इधर स्वर संधि का मतलब ये हुआ इधर भी स्वर इधर भी स्वर, यानी आगे भी स्वर पीछे भी स्वर। जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, वो मेरे जीजा जी के आगे भी पीछे भी, यानी यहां भी इन 11 में से कोई एक आएगा और यहां भी इन 11 में से कोई एक आएगा, और उनमें जो परिवर्तन होगा वही स्वर संधि। बात खत्म, पूरी होगी। और बोलो पुरुषोत्तम, एक संधि तो कंप्लीट होगी। अब देखो असंधि थोड़ी सी टफ क्यों है कि इस संधि में थाना अभ्यास चाहिए गो भाई, इतना टाइम को नहीं कि मैं थाने एक संधि का 50 उदाहरण करवा पाऊं, मुश्किल 8-10 ही करवाऊंगा, नहीं तो क्यों मैं अटकेड़ा रह जाऊंगा 5 दिन। इनका अभ्यास करना है, आपको करना है, नियम है इनके, उन नियमों से कोई अलग नहीं जाता। मुश्किल से 4 या 5 अपवाद है, उनको अलग से बता देंगे, बाकी सारी बातें इन नियमों के अंदर है। नियम मैं बता दूंगा, घर जाके अभ्यास खुद कर लेना, नहीं आए वो कल पूछ लेना। स्वर संधि के 5 भेद है, संस्कृत में वैसे 8 होते हैं, अपने कितने हैं, 5 ही है। 5 के नाम लिखना है। सबसे पहले दीर्घ, संधि आगे लगाने की जरूरत को नहीं, आग लो गुण, फिर यण आ जाएगी वर्दी गड़े, फिर या, फिर आया। स्वर संधि के 5 भेद है, द टाइप्स ऑफ स्वर संधि 5। सही है कि माई इंग्लिश इज वेरी कमजोर, पदवियां ना को लगा लो ध्यान तो रसो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वो आवे मन, एक आ बिटवीन बाटवीन आए, 2-3 एक शब्द काम अब आप लेगा अपनों दिखा दिया कि जरूरत भी को नहीं। अरबियां भी कोई इतिहास में बिया भी समस्या कोई, महाराणा प्रताप ने महाराणा प्रताप भी बोली जाओ, इंग्लिश में बताओ क्या बोला, और की नाम थोड़ी ले जाएगो, फिर कोई ज्यादा बिया भी कोई समस्या को नहीं यार। और कर्म ये याद रहना चाहिए। दीर्घ गुण या तो दिग्गु से रख लेना, पहला शब्द पकड़ लिया, द्विगु समास कहते हैं, बीच में वर्दी, लास्ट में ये और या। कर्म यही ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि वही कर्म चलेगा। नियम यही रटा देता हूं, बाकी 5-10 उदाहरण कर लेंगे, बाकी घर पे निकाल देना। नियम यही रटेंगे, दीर्घ गुण वर्दी यण आयाति, 5 के 5 नियम एक साथ। जिसने थोड़ा बहुत अभ्यास किया है उसके आराम से समझ में आएगी संधि, बाकी ना तो बाणी ना बात बाणी। दीर्घ गुण वर्दी यण आयाति। सबसे पहले दीर्घ, उसके बाद में गुण, उसके बाद है वर्दी। पहले ये शब्द पकड़ो, पहली संधि में पहला ये पकड़ो, ए या आ।
या का मतलब समझ गए क्या? इन दोनों में से एक, यानी हम जब इनका विच्छेद वगैरह करेंगे तब इन दोनों में से एक आएगा। या जी हाँ, कोई मान लो थारी गर्लफ्रेंड थान कह के या तो तेरू शादी करूंगी या फिर सुभाष जी करूंगी, इन दोनों यानी इन दोनों में से एक आएगा, ये या है। ए या आ पहले पकड़ लिए, इधर इधर वाले लेंगे पहले। आगे कौन सा है? यानी ई या ई। आगे कौन सा है? ऊ या ऊ। इधर वाले लिए हमने, यानी जो हम संधि विच्छेद करेंगे प्लस के इधर क्या आएगा? या तो ए या आ में से आएगा या ई या। इधर वाले दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। एक और ले लो, अगलो कौन सो? री। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और बड़ा तभी बनेगा जब ये सेम मिलेगा। यानी इसके इधर भी यही लिख दो, ए या आ के बाद में वापस यही लिख दो, ए या आ। क्या बनेगा? एक बार छोड़ो, ई आई के बाद भी यही लिख दो वापस, क्या बनेगा? छोड़ो एक बार। ऊ या ऊ के बाद भी यही लिख दो, क्या बनेगा? छोड़ो। और री के बाद भी री लिख दो, क्या बनेगा? छोड़ो। इन चारों में जो दीर्घ है वही बनेगा। अपने नहीं होता ये होता नहीं है अपने, ये सिर्फ किस में होता है? संस्कृत में होता है, लेकिन लिखना जरूरी है सूत्र के साथ। अलो जी, दीर्घ संधि के 3 ही नियम है। उदाहरण थोड़े बाद में देख लेंगे। नियम 3 क्या समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं? मेट द्यू आ रही है? तो आ रही है गे? तेरा आ रही है मुनिया? कल थोड़ा नीचा करिया बालान, मैं सीधा खड़ा कर रखे। मान ले तू टक्कर मार दे कि मान ले तेरे लोग आवे कि टक्कर पे आवे तू, अरे आगे हो गए। अगला बता दूं, वापस ए या आ ही आएंगे इस साइड। ए या आ 5 बार लिख दो, ए या आ, ए या आ, ए या आ। इधर बाद में देखेंगे, 2 बार इधर लिख दो, ए या आ, ए या आ। 5 बार आपने, यानी इस साइड में ए या आ में से एक ही आएगा। अब आगे रखने क्या रखना है? देखो, ए आ के बाद में मैं ये रखूं, ए आ, ये तो मैं रख चुका हूं पहले, इसका मतलब ये तो नहीं रख सकता, तो फिर ये 2 रख दो, ई या ई। फिर आगे वाले रख दो, क्या बनेगा बाद में देखेंगे। फिर आगे वाला रख दो, फिर आगे वाला रख दो, फिर आगे वाले रख दो, फिर आगे वाले रख दो। 2 या 3 बार अभ्यास करोगे घरे आराम हो जाओ। बताओ कोई समस्या? इधर वाली साइड में इन दोनों में ए या आ ही आएगा। आगे सीधे रखते जाओ, ई आई रख दिया, उसके आगे ऊ या रख दिया, फिर री रख दिया, फिर ए आई रख दिया, फिर ओ रख दिया। हो गया काम पूरा। क्या बनेगा ये चीज ध्यान कर ली। चलो पहले वर्धी संधि का देख लेते हैं क्या बनेगा। वर्धी का अर्थ क्या होता है? बड़ा। इन चारों में बड़ा कौन है? आई। ए नहीं, आई बन गयो। इन चारों में बड़ा कौन है? बन गयो। इससे पहले कौन सी संधि आई है? या तो तरीका ये आपका कि इस आई से पहले क्या आता है वो बनेगा, औ से पहले क्या आता है वो बनेगा, या फिर गुण का अर्थ होता है गुणा। जैसे 2 और 2 को गुणा किया हमने, कितने बने? यानी गुणा में क्या होता है? संख्या प्लस होके आगे वाली हो जाती है, यानी गुणादेश होता है। अगर ई या ई आया तो इस संख्या का जंप मार के ये बन जाएगा, ऊ या ऊ आया तो गुणादेश होके ये बन जाएगा। अब आप कैसे याद रखोगे? इट्स डिपेंड ऑन यू। वाई ओ यू, यू यू माने तुम। समझ में आयो? एक ये याद रखना है, ए आ के बाद में री आए तो क्या हो जाता है? अर। बस बस हो गया बुरो। बस इसके 3 नियम है, इसके 2। जितने भी उदाहरण होंगे इन्हीं नियमों के अंदर होंगे। अगला और देख लिया, अगला और देख लिया, तो ही तो बच्ची है। ए आ तो रख दिया,
सारंग सीध में आ चुकी है, अब और के रखूं है आगे, बट तक तो लिख दिया। अब गठू शुरू करूंगा, यानी प्लस के इधर क्या आएगा, ई या ई, आगे कौन है, ऊ या ऊ, आगे कौन है, री। इसके 3 नियम, बस आगे आगे वाले लिखते गए, ए ई आई ऊ या ऊ। क्या आएगा, इसके आगे आएगा असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर। असमान स्वर को मतलब, असमान स्वर का मतलब ओ है, ये ई आई नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि ई आई आते तो ये संधि होगी, बस ई आ छोड़ के बाकी 9 में से कोई आ सकता है, वो होता है असमान स्वर। इनके आगे क्या नहीं आना चाहिए, ऊ या ऊ नहीं आना चाहिए, वरना दीर्घ संधि हो जाएगी। री नहीं आना चाहिए, दीर्घ संधि हो जाएगी। बाकी 9 कोई भी आ सकते हैं 11 में से। क्या बनेगा, ये चीज चाहे तो रट लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट संधि यही है। या तो ऐसे याद करना, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। देख मैं तो यही रट्यो, और सबसे आसान आइए, ई का यण संधि में ये बनेगा। ओ देखो ये के बाद में आपको बताया था क्या आता है, वे, उसके बाद में क्या आता है, रे। यानी यण संधि में ये वे रे बनेगा, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। सीधो शोर तरीको वही बढ़िया है, जल्दी से रटो, रटो दानी। ई को ये, ऊ को वे, री को रे, करो याद करो जल्दी से। ई को ये, ऊ को वे, री को रे, बनिए इधर के बोलो, तेरे मैथ है, ई को ये, ऊ को वे, री को रे, भगत बुरो की को नहीं। कितना बच्चे है, 4 ही बच्चे, बाकी तो आ गया सारा। इन चारों को आपको ऐसे लिखना है, बस ये ध्यान रखना, जोड़े में कौन लिखना। कम भी पूछी जाती है ये संधि, ज्यादा संस्कृत में अपने नहीं चलती है। एक ही शब्द आएगा इधर, वही असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, ऐसे। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। ये पहला नाम क्या है, यही बनेगा, ए ये हलंत है, ध्यान रखना। एक मात्रा बढ़ती, एक मात्रा बढ़ा दो, आए। ये के बाद क्या आता है, वे आता है, औ बनेगा, एक मात्रा बढ़ा दो, आओ बनेगा। लीजिए, ए का आई का आय, ओ का औ का आओ। गणेश और ये रे बिचारी। चलो अब एक उदाहरण देता हूं, जिसने संधि पढ़ी है, नियम दोबारा बताने की जरूरत है कहां, लगा देगा नाको, लाग जागो, एक बार अभ्यास कर लेना घर पे। एक उदाहरण लेता हूं मैं, कोई उदाहरण ले लो भले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो कहो वो उदाहरण ले लेंगे। कोई स्वर संधि को उदाहरण याद है, याद है कि एक बार तो यही बता रहे हूं, बाकी तो आप एक एक अलग ऊपर डांगा। कोई एक उदाहरण बता दो, वो ले लें आप, मतलब तरीको बता रही हूं संधि कैसे करनी है। कोई एक उदाहरण और गणाई, यद्यपि लाती हो इतने है, कोई सोरो उदाहरण, सोरो एक बार। वही है सोरो, यू सोरो की कोनी, जो 6ठी क्लास में वही आवे। 6ठी क्लास में अपना गुरुजी रटा देता कि विद्यालय को है विद्या प्लसालय करिए ही हो, वो या तो निश्चित ही। इसका संधि विच्छेद करना है, आपको दे दिया कि भाई कर संधि विच्छेद, और ले लेंगे शब्द, लेकिन एक छोटा सा आसान से उदाहरण से देखेंगे। पहले आसान से टफ की ओर जाने का नियम होता है शिक्षा का। आपको ये शब्द दिया, दुनिया के 99.99% शब्द बीच में से ही टूटेगी, ये निश्चित है। कोई 1-2 शब्द है जो आगे पीछे से कई बार टूट, जैसे प्रौद्योगिकी शब्द है वो पहले टूट जाता है, बाकी और 99.99, यानी ये शब्द टूटेगा यहां से। इतना नॉलेज तो आपको भी है। यहां कौन सा स्वर है, आय विस्वर संधि है, स्वर निकालना है बाहर, और आ कहां बनता है, इसका मतलब विद्यालय में दीर्घ संधि है। एक बात का तो पता चल गया, जैसे कहीं मिला आपको गणेश, आपसे पूछा गणेश में कौन सी संधि है, आपने यहां बाहर अगर ये निकाल लिया ना तो आप गए काम से।
इसीलिए स्वर बताए थे पहले, व्यंजन जो बताए थे ना, स्वर व्यंजन। अब कई टाबर अगर यो बाहर निकाल लियो तो वो वर्दी संधि करके आएगा, बोलो ऐ तो इंगमा बने, क्या निकलेगा बाहर, यहां ये निकलेगा, यानी एक डंडा मतलब बिना डंडे वाला। यानी कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि है, ना कि वर्ती संधि। अब देखो इस आ स्वर को आप बाहर निकाल लो, तोड़ना तो आ को ही है, आ को बाहर निकालो, बाकी शब्दों में कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको, वैसे के वैसे रखना है, छेड़खानी नहीं करनी है। लिखो बाकी शब्द, इधर क्या बचा, वी क्या बचा, दे क्या बचा, यह बचा, आ तो बाहर निकालेंगे, यह भी कौन सा, हलंत वाला, प्लस आ प्लस क्या बचा, इस शब्द को ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। ये भी संधि सीख जाओ, बिंग बाद में काम करना को नहीं, ये तो शुरुआत की बात है। अब आ का नियम बताओ मुझे कि आ कैसे बनता है, ए या आ के बाद में ए या आ आए तो क्या हो जाता है, आ। इसका मतलब इस ए या आ में से एक यहां जोड़ना है, इस ए या आ में से एक यहां जोड़ना है। अब इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि विद्या होता है कि विद्या होता है, कॉमन सेंस की बातें हैं, ये चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि जो शब्द मिलके बना है तोड़ने के बाद भी उसका वही अर्थ निकलना चाहिए, तभी संधि सही है। विद्या नहीं होता, इस बात का आपको पता है, इसका मतलब आ जोड़ के देखो क्या बना, विद्या। अल्ले नहीं होता, आल्ले होता है, आल्ले का अर्थ होता है घर, क्या जुड़ेगा, आ। ये लो जी, विद्या प्लस आल्ले विद्या। गणेश की ओर करांगे, गणेश की संधि और करें, चलो 2 उदाहरणों में समझ जाओगा, बाकी तो निकाल बोकरा में। चलो गणेश की संधि करते हैं। यहां कौन सा स्वर है, वही है, इसका मतलब ये बात को पता चल गया कि कौन सी संधि है। बारह निकालो, एक के बच्चों, गए, वही तो बच्चे, ए 8 लिख दियो, पीछे के बच्चे हैं। ए कब बनता है, नियम बताओ, ए या आ के बाद में ई या ई आई, यानी इस ए या आ में से एक यहां जोड़ दो, ई या ई में से एक यहां जोड़ दो। ए या आ में से आप गण, ए जोड़ते ही बना गण, गण का अर्थ होता है समूह, यही सही है, गणा नहीं होता, गण। अब पता यह होना चाहिए कि ई इसमें मात्रा छोटी आती है, ये 10 से एक शब्द में लिखवा दूंगा, घर पे अभ्यास कर लेना, वही काम आती है। ईस है, ईश्वर है, एक के है, ऐश्वर्य है, एक, एव, एन, 10 से एक शब्द है, रट लियो, अंगमायाओ, यानी ईस में मात्रा क्या आती है, बड़ी, बड़ा जुड़ेगा। बोलो, लिखो, हेडिंग डालो जल्दी से, संधि 1-2 तो करा आज। संधि सीधा सा नीचे चलने दे, एक बार सीधा सा नीचे लिख दो। गुरुजी रजिस्टर दियो, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, रजिस्टर ले इस पे दारो। 2 वर्णों के मेल में होने वाले परिवर्तन को, ये चीज ध्यान रखना, संधि तरीका वही है, कौन से कोई कर लो, बोलो कौन सो करो, एक ही तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं है, कौन से का ही कर लो। अक्षांश का करोगे वही तरीका लगेगा आपको, जैसे अक्षांश शब्द है, यहां क्या है, बाहर निकाल के लिखो, ए, हलंत वाला बचा, स्वर बाहर निकाल लिया, आ, पीछे क्या बचा, से बचा है, से क्या बचा है, बिंदी भी बच रही है, बिंदी भी तो बच रही है, और इन्ने बच रही है से। आ कैसे बनता है, इन दोनों में से एक यहां जोड़ो, अक्स होता है, इन दोनों में से एक यहां जोड़ो, आंस नहीं होता, क्या होता है, अंश होता है। आलिया जी, इसका क्या होगा, गीत प्लस अंजलि, अंजलि नहीं अंजलि, और ध्यान रखना गीतांजलि में मात्रा छोटी आती है, ली की। अस्ताचल, अचल,
अचल का अर्थ होता है पर्वत, जिस पर्वत से अस्त होता है अस्ताचल। गीतावली, गीत प्लस अवली, अवली का अर्थ होता है कर्म। दिव्यास्त्र, दिव्य प्लस अस्त्र। दीपावली, दीप प्लस अवली। मेघावली, हिमाचल, हिम प्लस अचल। इनमें से कोई एक ले लो, जैसे यही ले लेते हैं हरी इच्छा। जैसे आपको हरी इच्छा का संधि विच्छेद करना है, यहां कौन सा स्वर है? बड़ी, बड़ी होगा तभी संधि हुई, छोटी है तो वही को नहीं। इस बड़ी को बाहर निकालो, क्या बचा है? रे कौन सा? हलंत वाला। बड़ा ई, पीछे क्या बचा? यही तो बचा है। कैसे बनेगा? ई या ई के बाद में ई या ई आई। छोटा होगा हरि, जो होता है ना, चाहे हरि राम हो, हरि किशन हो, हरि सिंह हो, सब में हरि की मात्रा छोटी आती है। हरि का अर्थ होता है भगवान। बड़े हरि का अर्थ होता है गोरी कलाइयां ल्यादे हरी हरी चुड़िया, वो हरि है वो, यानी हरा रंग, यानी मात्रा क्या आएगी हरि में? छोटी। अब बता दिए इच्छा, देखो ऊपर इच्छा घटी शब्द आएगी और इच्छा, मात्रा क्या हो? इच्छा में छोटी आली। हरि प्लस इच्छा, हरि इच्छा। कविंदर, कवि प्लस इंद्र। रविंदर, रवि प्लस इंद्र। अधीक्षक, आदि मात्रा छोटी आओगी बड़ी, आदि में छोटी आएगी। ईक्षक, बड़ी आएगी। ईक्षक देखो ऊपर लिखे एरटा मार लिए उसे, यही काम आओगा सब में। अधीश्वर, अधि प्लस ईश्वर। लक्ष्मी में मात्रा बड़ी आएगी छोटी? बड़ी आएगी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा बड़ी आती है। चाहे पत्नी हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे बहू हो, चाहे वधु हो, मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है, यानी लक्ष्मी प्लस इच्छा। नारी में मात्रा बड़ी आएगी छोटी? बड़ी जुड़ेगी छोटी? इधर बड़ी ही जुड़ेगी। नारी स्त्रीलिंग शब्द है, नारी प्लस ईश्वर। मही बड़ी आएगी प्लस ईश। नदी स्त्रीलिंग शब्द है, नदी बहती है, नदी बहता है, सुनियो एक दी, नदी प्लस ईश। रजनी प्लस ईश। सती मात्रा बड़ी छोटी? बड़ी। सती स्त्रीलिंग शब्द है, सती प्लस ईश। एक कर लो, कौन सा ही कर लो? कौन सा करो? बहुदेशीय कर लो। बहुदेशीय ओके है। बड़ऊ वही चाहिए अपन, बारह निकालो। बे के बच्चों है, बड़ऊ बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा? देशीय। बताओ ऊ कैसे टूटता है? ए या आ के बाद में ए या सॉरी ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आई। इसमें से एक यहां जोड़ो। अब बताओ बहु में मात्रा छोटी जुड़ेगी बड़ी? अरे इस शब्द को जो को ओ अर्थ है नहीं वो ही निकलना चाहिए। बड्डी जोड़ता है तो बीननी हो गया। बीननी को क्या उद्देश्य हो? बहु का अर्थ होता है ज्यादा, बहुउद्देशीय परियोजना। बीननी का उद्देश्य खातर होएगी बावड़ा। वो बहु अलग चीज है, यहां मात्रा छोटी। वो बहु तो हो गई फिर बीननी, और छोटा बहु क्या होता है? ज्यादा, यानी जिसका एक से ज्यादा उद्देश्य वो होता है बहुउद्देशीय। तो यहां मात्रा क्या जुड़ेगी? छोटी जुड़ेगी, बहु। और यहां उनकी मात्रा क्या आएगी? छोटी। बहु प्लस उद्देश्य, बहुउद्देशीय। इनको क्या हो जाओ? गुरु प्लस उपदेश, गुरु। बहु प्लस उपयोगी, बहुउपयोगी। अब वो कर दिया, बहुउपयोगी होगी। क्यों? छोटा आएगी मात्रा। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव। साधु प्लस उपदेश, साधुपदेश। बहु प्लस ऊर्जा, एक माँ क्या होगा? छोटी आओगी तो विंग के ऊर्जा भाई। तो बहु प्लस ऊर्जा, बहु ऊर्जा। बोलो अब अभ्यास तो थाने करना है, तो मैं क्या करूं? तो साधु मात्रा छोटा। देखो कौन सा उदाहरण बताऊं? कोई ले लो, कोई फर्क कौन पड़े। अल्पेच्छा, एक ही तरीको रहेगा। अब कैबरी कौन सा स्वर है? ए, बाहर निकालो। ए ले पे लंत वाला बचा ए प्लस चे छा। ए कब बनता है? यानी ए या आ के बाद में क्या है? ई या ई। तो इस ए या आ में से एक यहां जोड़ दो, क्या जुड़ेगा? ए अलप हो गया। इच्छा में ई छोटा जुड़ेगा, बड़ा? छोटा। अलप प्लस इच्छा, अल्प इच्छा। और कौन सा बताऊं? है एकेश्वर के समस्या। एकेश्वर में
एक स्वर, ये ए बाहर निकालो, ए क हलंत प्लस ए प्लस क्या बचा, ये बचा है पीछे। कैसे बनता है, ए या आ के बाद में ई या ई आई, इसमें से एक यहां जोड़ दो, ए जुड़ेगा एक, ईश्वर में ई क्या आता है, बड़ा, एक प्लस ईश्वर, एक ईश्वर। और बोलो, भूतेश्वर, भूत प्लस ईश्वर, किसका प्रायवाची है, भूतेश्वर। शंकर भगवान का भूतनाथ, भूतेश्वर। शमशान भूमि में सिर्फ शिव जी का ही मंदिर होता है और किसी का नहीं होता, क्योंकि वो इंसान और भूत दोनों के ही देवता है भूतेश्वर। रमेश का क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा क्या, आ जुड़ेगा, रमा लक्ष्मी, रमा प्लस ईश। उमेश में क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, उमा प्लस ईश। राकेश्वर में राका, आ जुड़ेगा, राका का अर्थ होता है रात, रात का ईश्वर कौन होता है, चंद्रमा। दिनेश कौन है, दिन का ईश्वर कौन है, सूर्य। दिन को सूरज करता है, रात को चंद्रमा, इसलिए इन्हें दिनेश कहने लग गए, उन्हें राकेश कहने लग गए। इनमें से एक उदाहरण ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, क्या है यहां, ओ बाहर निकालो, जय ने मैं हलंत प्लस ओ, पीछे क्या बचा, ओ क्या कब बनेगा, ए या आ के बाद में उ या उ आई, इसमें से एक यहां जोड़ो, ए जुड़ गया। उत्सव में उ छोटा आता है कि बड़ा, छोटा आता है। जन्म प्लस उत्सव, नर प्लस उत्तम हो जाए, रोग प्लस उपचार, शीतोषण, ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। सह प्लस उल्लास, प्रसन्न प्लस प्राण प्लस उत्सर्ग, पुरुष प्लस उत्तम, महा प्लस उत्सव, जल प्लस उर्मी में ऊ की मात्रा बड़ी। नवोडा, नव प्लस उडा क्या कहे, नवोडा क्या बोले, क्या कह रहे, कौन बेरोगे, ब्याह होगी, हो कौन ये, अच्छा ब्याह बाद में बिननी आओगी, नहीं नहीं बिननी, मुंह दिखाई थू 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 बे काम होगा नहीं, बाबा नवोडा। पापा जी मम्मी जी शुरुआत में बोले नहीं, बाद में कौन बोले, शुरुआत में बोली 2-4 साल, बाबा नवोडा। सूर्योस्मा, गंगोर्मी, महोर्मी, इंगमा देखो, इंगमा समस्या आस्क है, देखो ऊ बड़ा आएगा, उड़ा। कणव ऋषि देखो, थाने क्या चाहिए, अर चाहिए, अरिंगमा दिख रही हो को नहीं। अब ये बताओ, जो ऊपर रह लगा होता है वो आधा होता है पूरा, वो सबसे पहले पढ़ा जाता है एक बाद में, ऊपर आरो पहली, यानी जो शब्द के ऊपर लगा है वो उस शब्द से पहले पढ़ा जाएगा और होता क्या है, आधा। और जो शब्द के नीचे लगा है वो बाद में पढ़ा जाएगा और होता क्या है, वो पूरा। यानी मैं इस नाम को ऐसे भी लिख सकता हूं, रे आधा, कोई गलत नहीं है, कणव ऋषि ऐसे भी लिख सकता हूं। हेलो, अपने को क्या चाहिए, अर ए, इसमें रे आधा यहां बाहर पड़ा है, बाहर निकालो। कै ने वे हलंत वाला बच गए क्योंकि ए बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, अर कब बनेगा, ए या आ के बाद में क्या आए, री। इसमें तो कोई कंफ्यूजन छोटा बड़ा है नहीं, सीधा का सीधा जुड़ गया। ए या आ में से ध्यान करना है क्या जोड़ना, कणव, कणव नाम का एक ऋषि था, ए जुड़ गया, कणव प्लस ऋषि, कणव ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। ग्रीष्म प्लस, यही तरीका, और ग्रीष्म ऋतु, देव प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। करो जल्दी से। पहलो देखो, 3 शब्द ध्यान रखियो, एक तो ऐक्य, एक ऐश्वर्य, एक और शब्द आओगे कौन सा, जखन बड़ो ए आई आ, बाकी सब में एक या, एक, एव, एन, हम सब में मात्रा एक ही छोटिया। धनेसी, वही तरीको, यहां कौन सा स्वर है, ए नहीं है, आई बोले, ये निकालो बाहर, वही तरीका। क्या बचा, यहां क्या बचा, इधर क्या बचा, कैसे बनेगा, ए या आ के बाद में ए या आई आई, क्या जोड़ोगे,
ए जुड़ेगा धन, एसी में छोटा बड़ा, छोटा। एसी का अर्थ होता है इच्छा रखने, धन की इच्छा रखने वाला धन एसी। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र प्लस एसना छोटा, लोक प्लस एसना, शुभ प्लस एसी। तरीका वही रहेगा, एक प्लस एक, प्रिय प्लस एसी, हित प्लस टीका प्लस आ जुड़ जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में मात्रा क्या आएगी बड़ी, तथा प्लस एव, वसुधा प्लस एव, सदा प्लस एव, मत प्लस ऐक्य बड़ी मात्रा आएगी, वसुधा प्लस एव वसुदेव, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, स्व प्लस ऐच्छिक, इसमें भी मात्रा बड़ी आती है ऐच्छिक। बाकी सब में एक ही छोटी जुड़ेगी, विचार प्लस ऐक्य। कोई एक ले लो उदाहरण, कौन सो लियो, वही ले लो। पर मो जय से वी, कौन सा स्वर है यहां, ओ नहीं औ, निकालो बाहर। पे रे में हलंत प्लस औ प्लस औ कैसे बनेगा, ए या आ के बाद ओ या औ आई, इसमें से एक यहां जोड़ दो, क्या जोड़ोगे, ए जुड़ जाएगा परम, और इनमें से एक यहां ओजस्वी, औषध में औ जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, औषध और औषधि में। करो उपसर्ग प्रिय आ जाए, नहीं तो उपसर्ग सारा ला जाए। देखो कोई एक उदा दो तीन तरीका आएगा जो को अच्छा लगे वो कर लिया। जी हाँ, वो उदाहरण दिया। पहली बात तो ये यण संधि में क्या आएगा, ये वे और रे। अगर ये वे रे से पहले अगर कोई आधा अक्षर है तो समझ लो उसमें यण संधि है। देख लो, इससे पहले हमेशा आधा अक्षर मिलेगा, कहीं भी देख लो चाहे। ये वे और रे से पहले अगर आधा अक्षर है तो वो है यण संधि। अब इधर क्या बताया, असमान स्वर, असमान स्वर कोई अलग से नहीं लेके आना है। जैसे कहीं यू शब्द है, कहीं ना कहीं मिल जाए, जैसे ये, हमें क्या चाहिए, ओनली यही चाहिए हमें, तो वो भी कौन सा, आधा। भाई अपन को तो सिर्फ आधा ये ही बाहर निकालना है। इसमें कौन सा स्वर है, वो वैसे का वैसे उधर लिख दो। अगर वो छोटा है तो छोटा करके आगे जो भी शब्द है लिख दो, बड़ा हु है तो बड़ा लिख दो। अगर ये है तो क्या लिखूंगा, अगर ये है तो क्या लिखूंगा, यानी असमान स्वर ऑटोमेटिक बाहर निकल के आएगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। बड़ी मात्रा है बड़ी लगा दो, छोटी है छोटी लगा दो। जैसे इसमें हमें क्या चाहिए, ओनली ये, कौन सा, आधा। इस ये में जो स्वर है वो इधर लिखना है, कौन सा स्वर है, ए है, ए, और बाकी जो बचा वो लिख दो। यानी इधर वाली संधि कंप्लीट होगी, कोई छेड़खानी नहीं करनी। बड़ी मात्रा है बड़ी, छोटी मात्रा है छोटी, जैसे अब इधर करना है बस। इधर क्या बचा, ए, और क्या बचा, आधा तय, यह तो निकाल ही लिया, बाकी बच्चा वो इधर लिख दिया। इधर वाली संधि तो कंप्लीट हो ही गई। किसका यह बनता है, पहले ही बताया था, ई का। सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़ के 90% शब्दों में मात्रा छोटी आई, क्योंकि उपसर्गों में मात्रा छोटी आती है। तो कौन सा ई जुड़ेगा, एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका है, आपको जहां भी ये या वे या रे से पहले आधा अक्षर दिख रहा है, उस आधे अक्षर को पूरा करो। किसका ये बनता है, ई का, उसमें वो मात्रा जोड़ दो। ये लो जी, इधर वाली संधि कंप्लीट। ये को खत्म करने के बाद यहां कौन सा स्वर बचा है, वो इधर लिख दो, आ चा रे, जैसे इसका करना है। ये से पहले आधे अक्षर को पूरा कर दो। किसका ये बनता है, ई का। अब ध्यान इतना ही करना है कि बड़ी छोटी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा क्या जुड़ेगी, बड़ी। ये लो जी, इधर वाली संधि कंप्लीट। नदी प्लस ये तो खत्म कर दिया, ये में जो स्वर था वो इधर लिख दो, जैसे इसका करना है। आधे अक्षर को पूरा करो। सखी शब्द स्त्रीलिंग है, बड़ी जोड़ो मात्रा, सखी प्लस
ये को खत्म किया, उसमें जो स्वर है वो इधर लिख दो, आगमन। आधा अक्षर देखो ये ऊपर है, ये से पहले आधा अक्षर नहीं है कि ये ऊपर, अरे ऐसे नहीं है क्या, नार्युचित, तो ये को पूरा कर दो, ये लो जी, नारी प्लस इसमें कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, वो छोटा ऊ निकाल के बाहर लिख दो, यही तरीका इसमें आएगा। वह में कौन सा स्वर है, ए, इधर लिख दो, अस्तर, किसका वह बनता है, ऊ का, वैसे पहले जो आधा अक्षर है उसे पूरा करो और ऊ जोड़ दो, परमाणु प्लस अस्तर, परमाणु अस्तर, या फिर उस तरीके से कर लो जैसे जचे वैसे करो। गुरु प्लस आज्ञा, सु प्लस अल्प, साधु प्लस आचार। अरे ये ई की मात्रा इस पर नहीं है, ये तो आधा है, मात्रा कहाँ है इस पर, ये ई की मात्रा इसके ऊपर है, तो वह तो खत्म करना है, ई की मात्रा बची है वो एक लिख दो, और धातु प्लस एक, वधु प्लस आचरण, वधु की मात्रा क्या आएगी, बड़ी, इसका और देख लो, कौन सा शब्द लूं, कोई ले लो, पितृनुमेति। अब कौन समझ मारी, क्योंकि आपको कहीं रे दिखाई नहीं दे रहा, रे चाहिए अपने को, तो इसमें कहीं रे दिख नहीं रहा है, तो इसका तरीका ये है, आप उसको वैसे लिखो, पी त्रय किससे मिलके बना होता है, तय कौन सा, आधा, और रे क्या होगा, पूरा, आ गया। ये वे रे से पहले अगर आधा अक्षर हो तो यण संधि होगी, ये देखो रे, ऐसे नहीं लिखे देगा वो आपको ऐसे ही लिखे देगा, कर दो, क्या समस्या है, रे बाहर निकालो, कौन सा स्वर बचा है, अनुमति, किसका रे बनता है, जोड़ दो, सारा यही होगा। चयन, इसे बोल के देखो, चयन, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये आवाज जरूर आ रही है, इसका मतलब ये तो ये है ही, चय में से कौन सी आवाज आ रही है, ए की, यही बाहर निकालना है। देखो चय में से आपने ए बाहर निकाला, पीछे क्या बचा, चय कौन सा, हलन, ए बाहर निकाल लिया आपने, ये में कौन सा स्वर था, वो इधर लिख दो, इधर वाली संधि तो कंप्लीट। किसका ए बनता है, ए का बनता है, और लो जी ए जोड़ दो, एक और बताओ, जय आए, आवाज आने लग रही है, इसमें तो एक ही आ रही है, इसमें पीछे क्या बचा, ए बच गया कंप्लीट, इधर क्या बचा था, किसका ए बनता है, कौन सा बताऊं, गायक, किसकी आवाज आ रही है, आय, यहां आ रही है, बाहर निकालो, इधर क्या बचा, गए बचा, गए में से आ बाहर निकाल लिया, ये हलंत वाला निकाला, पीछे जो शब्द बचा है ये में जो स्वर है वो इधर लिख दो। आय किसका बनता है, आई का, खत्म करो इसे, आई जोड़ दो, यानी सब में दो मात्रा जुड़ जाएगी, और क्या है, और यहां क्या जुड़ जाएगी, एक मात्रा जुड़ जाएगी, इंगमा फिर की है तो, अरे इंगमा वो जुड़ जागो, ओ ले ले, पीछे स्वर बच्चे है, वह न खत्म करे, बच्चे जो लिख दो, इसका क्या होगा विच्छेद, पो प्लस वह को तो खत्म ही करना है, इसमें जो स्वर है कौन सा स्वर है, ई स्वर है, छोटा ई, इम क्या होगा जी, इम दो जुड़ जाएगी, और लियो, क्या समस्या आ रही है, टच को नहीं लिख ले,